रही बात राजस्थान की जनता के ऊपर इतना राजस्थान का कर्ज बढ़ गया है। हरियाणा में तो एक जगह है और एक राजस्थान 2 नंबर पे कर्ज के अंदर, और पूरी जनता जानती है देश को बचाना है तो मोदी को लाना ही पड़ेगा, इसी के आधार पर वोट मिलेगा। लोग तो कह रहे हैं कि एक बार ताली बजाओ, लोग आया कह रहे हैं एक तो अग्निवीर योजना आई, एक किसान इतने दिन बैठा 1.5 साल 2 साल किसान बैठा, 750 किसान मर गया। मोदी जी एक बार आया कौन कहो, एक बार आया कौन कहो कि ये किसान ना आंदोलन कर रहा होगा, खत्म होगा, मेरी सहानुभूति है, श्रद्धांजलि है। भाई देखो बटे किसान को नहीं आड़तिया पंजाब हरियाणा में आदमी हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी है, किसान भी है, लेकिन बड़े आड़त को बेटा चाले आड़ते फिर वापस क्यों ले लियो? ते सुनो वो तो क्यों जनता है, जनता के हिसाबों देखो अगर वो पूर्ण बहुमत नहीं हुए तो बिन वापस भी लोगों को कोई दिक्कत हुए। जनता कोई वोट थोड़ी दे रही है, जनता वोट को जनता की मांग हुए, बिन पूर्ण बहुमत वो वोटों को नहीं हुए, जनता की भावना भी कदर करनी पड़े, भी माननी पड़े बात नहीं। बनना थे कह रहे हो कि बताओ किसान को देखो आज राजस्थान में कौन सो किसान गए बड़े बिल में हनुमानगढ़ गंगानगर का बूढ़ा लोग बैठे, देखो हनुमानगढ़ गंगानगर वही कंडीशन है, हनुमानगढ़ गंगानगर तो वही सिस्टम है। देखो हनुमानगढ़ गंगानगर वही सिस्टम है, वो बैठे एक आदमी हो सकता है, कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। हाँ तो एक आदमी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कहीं नहीं गए ये तो, ये आम आदमी पार्टी से कांग्रेस है भी नहीं है, कांग्रेस एक सबसे बड़ी चोर पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके विधायक और मंत्री है वो जेल में रखे हुए हैं, उसके आदमी है ये तो। मैं भी आम आदमी से हूँ लेकिन किसान मूवमेंट में था। आप आम आदमी से हो ना, ये बताओ आप आपके कितने मंत्री जेल में है? 3 ही है। तो ये बताओ क्यों फिर, ये बताओ एक बात हाँ बताओ। अभी तक के आपके हाई कोर्ट के स्टेटमेंट के मुताबिक उनके खिलाफ एक भी एविडेंस नहीं है, ठीक तो है? जेल में क्यों है फिर? अरे जेल में है कानून की वजह से, यही कानून देखो बीजेपी लेके आई थी अपोजिशन को खाने में लगाने के लिए, ठीक है? आज के दिन अगर जम्मू कश्मीर है, धारा 300 धारा जेल में रख लिया अलग बात है, क्योंकि सरकार होगी। मोदी जी ने धारा 370 हटाई है, 65 साल से राज करी है कांग्रेस सरकार। प्लाट खरीद लियोगे जम्मू कश्मीर? सुनो प्लाट की बात नहीं है, वहाँ जो पत्थरबाजी थी वो बंद हो गई, और वो जो चाह रहे थे कि अलग देश बनना चाहिए, कौन चाह रहा है? जम्मू कश्मीर तो अलग बनाना चाहते, कांग्रेस सरकार चाहती थी वो। कांग्रेस सरकार को कोई स्टेटमेंट आया को आयो? 370 में बताता हूँ, 370 हटने के बाद में वहां पर फौज का, पैरामिलिट्री फोर्सेज और जितनी फोर्सेज थे उनके डेथ ज्यादा हुई है। एक भी बम ब्लास्ट हुआ क्या? एक बम ब्लास्ट बताओ आप। बम ब्लास्ट है, बम्बई में बम ब्लास्ट है, जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट है। सुनो आप, बम ब्लास्ट थे, पत्थरबाजी बंद हुई क्या? देखिए सुनो, देखिए बी फ्रेंड कहने का मतलब ये है कि जब ये, अरे सुन लो भाई, जब ये बम ब्लास्ट हुआ करते थे उस टाइम पर केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, ठीक है? और उस टाइम पर ये बम ब्लास्ट कराने की जरूरत किसको थी? बीजेपी को। जब बीजेपी सरकार में आ गई उन्होंने गली कूचों के बम ब्लास्ट बंद कर दिए, सिंपल। दूसरी बात ये क्योंकि आज उनको जरूरत नहीं है, और जहां उनको जरूरत है वो गवर्नर सतपाल ने बताया था जो पुलवामा हुआ, जहाँ जरूरत होती है आज भी बढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है? अब एक बात पुलवामा, सुनो एक बीजेपी का नेता है सत्यपाल मलिक राज्यपाल है, 3-4 जगहों राज्यपाल बने, जे टाइम जम्मू कश्मीर में पुलवामा को हमलो हो, 14 जवान शहीद हुआ, 44 माफ कीजिए, 44 जवान शहीद हुआ। और सुनो मेरी बात तो सुनो, के बाद में झुंझुनू सभा ही मोदी जी की, आया भी होगा गया भी होगा थे, और बना बस सभा को पोस्टर लाग रहे हो पीछे, और पाक है रहा कि शहीदा के लिए अगर बचाना चाहो उन लोगों ने तो थे बीजेपी ने वोट दो, तो थे या मानो कि शहीदा के नाम पर के बीजेपी वोट ले है? देखो जक्का देश के लिए शहीद होया, के लिए गम है, बहुत दर्द है। आज तक जांच हुई है? सुनो बात नहीं, जांच हो रही है। क्या साल होगी? तो सुनो 1 मिनट में जांच को नहीं हुआ, जांच में 5 टाइम लगे। तो सुनो बात नहीं, और देश के अंदर जितने मिलिटेंट थे वो आज नहीं है। सुनो दूसरी बात, कह रहे हो जांच में टाइम लगे। सत्यपाल मलिक बीजेपी का नेता, ये आरोप लगायो, देखो सुनो मेरी सवाल सुनो पहले, बड़ा आरोप लगायो कि अन्य 3 एयरक्राफ्ट चाहे होम मिनिस्ट्री में कई दिनों फाइल अटकी पड़ी ही, ये मेरे को मांग लेता तो मैं दे देता, लेकिन ना मेरे को मांगियो को। दूसरी बात, वो टाइम ना प्रधानमंत्री जी ने फोन करो और कोई पार्क में शूटिंग करा रहा है, अना कहो कि सत्यपाल तू चुप हो जा, बोलिए मत। ऐसी कोई बात को नहीं। अब चूरू लालजी चुनाव लड़ रहे हैं,
ना एक सुनो बात ने, एक पलटा गोरी सुनो बात ने। और बटे बीजेपी को मलिक साहब ने बीजेपी को बता रहे हो तो बे जो सिस्टम करना चाहो ने वो मैं कह दूं शुरू में कर दो एक ले करूं आदमी को नहीं हुए काम मत पार्टी न को जैसी हूं तो मैं वो बहुत बोल दूंगा कि बीजेपी गलत है फलाना ढिकड़े काम को नहीं हुए ए चीज नहीं तो पार्टी में हाँ अब भेंगे पार्टी के मां वो टाइम पार्टी में अब भेंगे वर्तमान पार्टी में जो आदमी पार्टी छोड़ सी वो पार्टी छोड़ सी वो अनगल बातें करेगो बोलेगो जिस दिन उन्होंने सवाल उठाए थे ना उस दिन वो उसी पार्टी में थे। ये बात सुन लो अखबार में तो फिर नहीं वो पद गवर्नर थे तो अपने पद पर थे बोले क्यों नहीं उस समय आप ये आज क्यों बोल रहे हैं नहीं बोले पहले आज बोल रहे हैं पहले नहीं बोल रहे थे ना ये बात कही कि मैं जम्मू कश्मीर में हो ना उस टाइम भी मैं 2 टीवी इंटरव्यू दे चुके हो दे चुके इंटरव्यू सुनो बात है अगर बाद में मैंने आदेश ये आयो कि तू एक बार बोले मत जना मैं सोचो कि भाई ये कोई अंदरूनी कार्रवाई करेगा ये टाइम में तो प्रूफ है तारगन खुद बोल रहे हैं भाई कौन बोल रहे हैं तो जो को पार्टी छोड़ सी बोल सी वो पार्टी में बीजेपी छोड़ सी उसमें बोल सी हूँ बीजेपी बुराई कर सी हूँ मैं कांग्रेस को आदमी है वो कांग्रेस छोड़ सी वो कांग्रेस की बुराई कर सी गुना थोड़ी है प्रूफ दिखाओ ना माने तो प्रूफ है मैं बोलियो हूँ प्रूफ तो सर्जिकल स्ट्राइक को भी मांगियो तो क्यों उनके सर्जिकल स्ट्राइक नहीं क्यों दुनिया में पता होने के तो ये चीजा जगह आदमी करी है थे प्रूफ मांग सको हाँ किने तो थे प्रूफ मांग सुनो बात नहीं जगो अधिकारी है वो बैठे है कुर्सी पर वो तो बताइए कहने को प्रूफ में बोलियो है ए मेरा स्पीच ही और यो मैं लेटर तैयारी करियो है प्रधानमंत्री ने दियो है बिन भेजियो है बिन रिकमेंड होई को नहीं या नहीं होई वो दिखाओ खड़े तो बात तो फोन पर बातचीत हुई है बात तो प्रधानमंत्री देखो सुनो बात सुनो तो इतनी बड़ी बात ही देश के जमाना को मामलो हो गृह मंत्रालय ने यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए एक मिनट गृह मंत्रालय ने यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि सत्यपाल मलिक को मारो कोई कोऑर्डिनेशन को नहीं हो प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर देनी चाहिए कि मेरे को कोई फोन गुने हुए हैं को स्पष्ट करनी चाहिए ना ये बात अगर क्योंकि इतना बड़ो आरोप शायद देश के प्रधानमंत्री पर बड़ो आरोप ये चीज खातर ये सब दुखी है कि देश को जवान एक शहीद हुए बहुत दिक्कत है लेकिन सुनो बात ने हर चीज खातर प्रधानमंत्री है हर आदमी के सामने भाषण कौन देश के चलो ठीक मान लियो हर चीज ठीक है प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है हर आदमी के सामने हर जगह भाषण नहीं दे सकता बिल्कुल किसान आंदोलन के लिए बनना भी आंदोलन नहीं दे सके भाषण कौन देश के साथ बहुत सोच के बोलना पड़े दूसरी बात अग्निवीर योजना ही जो शेखावाटी जो बेल्ट है अगर आप हिंदुस्तान की बात करा तो कठे भी जब शहीद हुए तो 1-2 जवान अपना शेखावाटी को शहीद हुआ है अग्निवीर योजना में की समूह देखोगे अग्निवीर योजना है जो कि आपने 2 युद्ध चले है और जो युद्ध चालू है दोनों देशों के बीच में बिम्बी अग्निवीर योजना है हर बच्चों है वो जवान 2 देश है वो चला था ना क्या नाम है यूक्रेन और वो इजराइल में कितनी जनसंख्या था ना मुझे पता नहीं है मैं नहीं जानता इस बात को राजस्थान में गुना ना बहुत भी कम है 50% जो पहले 25% था उसको 50% कर दिया एक बात यह बताओ कि एक बच्चा 18 साल की उम्र में और 4 साल की शुरू करके अगर उसको 20-22 लाख रुपए मिलते हैं साथ में सर्टिफिकेट मिलता है 12वीं पास का सर्टिफिकेट मिलता है वो वापस आके नौकरी लगता है तो उसमें दिक्कत क्या है बेरोजगारी कम हो रही है दिक्कत थोड़ी है उसमें 18 साल को नौकरी लाग रहे 22 साल को आगे दोबारा पढ़ लेगी हाँ पढ़ ले सी दिक्कत क्या हुआ है क्यों पढ़े उनके 4 साल सुनो बात नहीं एक फौजी 17 साल की नौकरी किया गया मास्टर टीचर लाग रही है पटवारी लाग रही है दिक्कत थोड़ी है बताओ बात नहीं लग रही है बताओ 4 साल बाद में मैं कुछ 17 साल नौकरी की और 40 साल की उम्र में आके नौकरी लाग रही है ना दिक्कत थोड़ी है वो तो 4 साल का काम है और 4 साल में सुनो बात नहीं जगह 17 साल को टापर वो रोड फिर रही है नौकरी खातर भाज रही है बिन 4 साल नौकरी मिल गई वापिस आके वो वापिस नौकरी लग सके क्यों वो तो काम तो करना पड़े कोई हो चाहे वो तो जो नियम है नियम का आधार पर एक साथ में 12वीं क्लास को सर्टिफिकेट दे रहे हैं माने 10वीं को नौकरी लागो 12वीं पास सर्टिफिकेट ले बिन 4 साल के माँ बिन सर्टिफिकेट दे रहे हैं आर्मी को आदमी है तो वो अगर सरकारी नौकरी नहीं लगे तो भी वो 12वीं काम कर सके सुन लो आर्मी में पहले भी चाहे वो 10वीं पास करके आर्मी ज्वाइन किया था वो 17 साल के बाद रिटायरमेंट के टाइम पे उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है ये कोई नई बात नहीं है अभी तो 12वीं को पूछेगा कौन जब ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट को कोई नहीं पूछ रहा है दूसरी बात ये है कि आर्मी जैसी ऑर्गेनाइजेशन का पेंशन को ब्लॉक करने का ये तरीका निकाला गया था और कोई दूसरा कर्मचारी को तो ये क्या बोल रहे हैं उसकी तनख्वाह पेंशन के लिए बोल रहे हैं वो ओसीपी क्यों कौन सा है वो उसके लिए बोल रहे हैं कर्मचारी सब नहीं है ओपीएस के लिए कर्मचारी है उनको पता है कि जो योजना चालू होगी वो बंद नहीं होगी देश के लिए अगर कोई जवान कोई लड़को अगर फौज में जा तो वो 4 साल के लिए जा सके एक ईमानदारी जवाब दिए थे अगर मान लो कि आज थारी उम्र 18 साल है और भारत और पाकिस्तान को युद्ध हो रहा है और थाने बेरो 3 साल थाने नौकरी करता होगी थाने बेरो 4थी साल में थाने घर जाना है थे भी देश के लिए भी भावनाओं लड़कों का जो भावनाओं थे देश की फौज की सेवा ऐसी है कि जो टर्निंग होती है उसमें 6 महीने की
उसके अंदर एक बार जो अंदर गल गया वो चाहे रिटायर होने के बाद में वो फौज की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा। 3 दिन भी अगर वो फौज में लगेगा वो भी देश की सेवा करेगा। पेट क्या भरोगे तो? पेट क्यों, ये जो बाहर घूम रहे वो पेट नहीं भर रहे हैं। 4 साल की नौकरी करके वो वापस नौकरी लग सकता है, सर्टिफिकेट मिल गया, प्राइवेट लगेगा तो आम, जैसे मैं फौज में नहीं हूँ, मेरी सुनो बात, मैं फौज में नहीं हूँ, मैं बैंक में जाऊंगा, चपरासी नौकरी, जैसे गार्ड की नौकरी मांग रही हूँ तो मेरे को मिलेंगे 15,000 रुपए, अक्स फौजी उसको मिलेंगे 30,000 रुपए। नहीं बीजेपी वाला बात देख भी बीजेपी कार्यालय में रख लेंगे, वो तो देखो अपवादी बात है। देखिए बुझो कौन कह रहे हैं कि बीजेपी का आदमी कहेगा। थारा प्रदेश देख जेपी नड्डा को बयान आयो, अब कहाँ बयान सुनो तो बोल दिया वो, मुझे क्या पता, मैं तो बोला नहीं। बीजेपी का होना थे। हाँ बीजेपी का, मुझे है नहीं पता बोला कि नहीं बोला, मैं कैसे बोल, नहीं मेरे पास तो प्रूफ है नहीं, मेरे सुनो बात नहीं होगा, हो सकता है बोल दिया होगा, मुझे पता नहीं है, मेरे को ध्यान नहीं, मैं फौजी हूँ, पता नहीं है चीज का, मैं फौजी हूँ, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, ठीक है। अभी मेरी सुनो, अभी मैं तो किसान का बेटा हूँ और देश के अंदर मोदी लहर चल रही है, पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। बस ये कह रहे हो किसान को बेटो बीजेपी ने वोट कौन दे? क्यों? क्योंकि शहीद किता होया 13 महीना बॉर्डर पर पड़ा रहा किसान, जद कौन दी किसान मजदूर को जको तो बीजेपी ने वोट कौन दे? तो कह रहे हैं पाखंड के खिलाफ है, पाखंड में ही बैठे दी, अच्छा वहाँ को तो अलग सर्टिफिकेट है, लेकिन किसान मजदूर को बेटो ऐसे को बीजेपी ने वोट कौन दे? सीधो मुद्दो है वो। चूरू मुकड़ क्या माहौल है? माहौल माड़ो ही लग गया मान तो बीजेपी को पूरे राजस्थान में, शोरूम की अलग है। राजेंद्र राठौड़ जी क्या चल गया तो जोर पड़ा जा पगा तली छोड़ के कोई गोंजा जगह सामड़िया जा, राजेंद्र हो चाहे कोई हो। तो तारा नगर में अब की बार माड़ी है हालत, बीजेपी माड़ी है, बना तो सेफ सीट समझ गए हैं। सेफ समझ तो जयपुर जाऊ आपन टोर के ऑटो लिया या सागी जगह गल गयो, कोई इलाज गोली सागी जगह गल गयो, वो तो जयपुर जाऊ वो भी दादर नगर विजय दिया कुमारी जगह सामड़े ने जो कोई आप ही घेर के लिया हुआ है। ये कह रहे हैं सुंदरान भी साइड में लगा दी। ये देखो नॉर्मली पॉलिटिकल कन्वर्सेशन सुनते रहते हैं लोगों से, तो उन्हीं के माफी किया है कि वसुंधरा जी के जितने आदमी थे ना, वसुंधरा जी को खाने में लगाने के लिए उनको सही जगह टिकट दिया नहीं हाईकमांड ने। जिनके लिए वसुंधरा जी ने कहा ना कि भाई ये मेरे आदमी, इनको टिकट देना है, उनकी जगह जरूर बदल दी, वैसे नहीं तो, क्योंकि वसुंधरा जी को साइड करना था। अब सर्विस मैन हो, एक्स सर्विसमैन बिल्कुल। अब मैं 2 बात स्पष्ट बताऊंगा, के बाद में वीडियो खत्म करांगा। देश के लिए जब प्रधानमंत्री 2013 में आयो तो एक तो नौजवान और एक देश का जवान हा, फौज में हा, बस 13 का बाद में अनमें एक अलग ही जज्बा हो और बीजेपी का नहीं अनको रुझान ज्यादा हो। अब यह जो योजना है अग्निवीर, एन देख के जवान के सोचे, क्योंकि जवान हमेशा यह सोचता कि मेरा बेटो भी फौज में जावे, इसलिए के सोचो। देखिए अभी अग्निवीर जो योजना आई है, एक बेरोजगारी की वजह से कोई जाता है, वो उनकी मजबूरी है, वो आर्मी में जाने के लिए नहीं जाता है, वो रोजगार ढूंढ रहा है कि जैसे हाथ पांव मार रहा है, जहां मिल जाए उसको, तो चाहे 1 साल के लिए, चाहे 1 दिन के लिए, चाहे 6 महीने के लिए, वो बेचारा जाने के लिए तैयार है, उसकी मजबूरी है। अदरवाइज वो देश सेवा के लिए अग्निवीर में नहीं जा रहा है, ठीक है। अभी रिसेंटली पंजाब से एक बेचारा लड़का 18-21 साल का शहीद हुआ था वहां, जिसको इस भारत सरकार ने शहीद बोलने से मना कर दिया, ठीक है। जो भी किया उसने, वो सरकार ने अनाउंस नहीं किया है, जो उसने सरकार ने अनाउंस नहीं किया है। दूसरी बात नहीं, ये तो देश के लिए लड़े हैं, अच्छा ये तो लड़े हैं ना, ये तो देश के विरुद्ध होगा, और थे घर बैठे बैठे देश के लिए होगा, नहीं थे घर बैठे बैठे देश का होगा। देश भगत वो ही है जो आभार पाखंड के लिए लड़े, अच्छा देश के लिए लड़े, वो देश भगत को क्या है आपकी भी कांग्रेस की नहीं ये कह रहे हैं, ये तो आप क्या करें आप तो आ जाओ, तो मन बताओ। जितने कांग्रेसी है ना वो बोलते हैं ऐसी भाषा, हम नहीं बोलते हैं, हम देश के लिए मरेंगे। तो नाम ही कौन ले रहा, पार्टी की बात कौन कर रहा, पाखंड की बात कर रहा, पाखंड की बात, तो पार्टी को नाम ही बोल रहा बाबा। आगे घर का 3 वोट ही खुद को वोट देश के, दूसरा खुद को कर देंगे।
वोट बाबा एक मिनट क्या कह रहे थे मेरे के लिए, क्या कह रहे हो? सारे वास्ता करे एक बात सब क्यों बोल रहे हो आप? कौन सी? मैं तो यह पूछ रहा हूँ कि ये जवान है, बार बार एक ही मैं- बात पूछ रहे हो कि राजेंद्र क्यों गया, ये क्यों हुआ, इस कांग्रेस से बस हम क्यों बात कर रहे हो तो आप? राजेंद्र राठौड़ चलोगे, मैं क्या करूँगा? अच्छा, ठहरा लेता, ठीक मैं है। तो तो पूछ फिर लेता बार-बार क्यों हूँ। मैं तो यही पूछूंगा कि कांग्रेस को? 35 साल में काम करे हो, भी काम के नहीं, नाम पर वोट दोगे? मेरी बात सुनो, 35 साल में इसने काम नहीं किया तो इन लोगों ने 35 साल की बात कर रहे हो। मंडेलिया ने 3 चुनाव लड़े हैं और एक दिन चुरू में नहीं रहता है। पूरे 4.5 साल बम्बई रहता है, 3 महीने के लिए चुनाव लड़ना आता है, फिर भी 70,000 वोट मिलते हैं। उसको कैसे मिल रहे हैं वोट, ये बताओ आप? ये धर्म के विरुद्ध कानून नहीं है, जनता नहीं है, धर्म के विरुद्ध गए? विरुद्ध है। बीजेपी को वोट देते हैं वो तो अलग बात है, ये तो इनके धर्म में अलग है। अच्छा, मतलब बनना वोट देते थे ना धर्म के विरुद्ध? नहीं, उनको वोट वही दे रहे हैं, एक ही है कि मोहम्मदन दे रहे हैं खाली, जबकि मोहम्मदन बीजेपी को वोट दे रहे हैं। असली मोहम्मदन वो देश हित में वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मैं बताता हूँ, बीजेपी का आदमी घूम फिर के हिंदू मुसलमान पर आने के अलावा दूसरा चारा उनके पास नहीं है। बाबा यो हिंदू मुसलमान गए आगो बीच में, कहाँ मानो चाहिए बीच में? तो हिंदू मुसलमान गए आगो बीच में, कहाँ मानो? आ गई कि नहीं? किसने कहा? अभी देखो नहीं कह रहे, बनना तो मुसलमान, बनना तो कह रहे हैं मुसलमान दे रहे हैं वोट, हम माने हिंदू वोट दे रहे हैं। मानने ये की बात ही है कि गरीब आदमी ने गरीब रखो, वो मोहम्मदन वोट है, मोहम्मदन वोट है, अब की बार मिली है बीजेपी ने। क्यों? मैं समझदार हो गया, इन पकड़ बात माइक कर रहा हूँ मैं कुछ समझदार हो गया। मोहम्मदन भी बीजेपी ने खूब वोट दे रहे हैं अभी। अब बाबा भाई क्या नाम है? रमन स्वामी। रमन भाई, ये अग्निवीर योजना के बारे में कैसे देखे? अग्निवीर योजना अच्छी योजना है भाई। ये है अच्छो, मतलब 4 साल के रोजगार दे, बढ़िया बात है भाई रोजगार सही है, आप अगर एलिजिबल हो या आप में कैपेबिलिटी है तो आपको 50% के अंदर जाके दिखाओ। अगर आपको देश की सेवा करनी है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको 4 साल के लिए मिल रही है, 50% को तो पूरी लाइफ में भी मिल रही है। उन 50% में बन के दिखाओ। आप रोजगार के लिए मत जाओ, देश हित के लिए जाओ। और बाकी अदरवाइज देखें तो एक सैनिक को एक्स कोटा मिलता है, अगर आप में एबिलिटी है तो आके यहाँ पे पढ़ाई करके एक्स कोटे से जॉब लग के दिखाओ। ये सब तो कोई बात नहीं हो है। गया। एक बार बोले थे 17 पेपर आउट हुए और तोड़ा सर जी मेरे समाज हुई और आपके जगह चुनाव लड़ रहे हैं सिक्कर के साथ सुनो बात ने और लक्ष्मण गढ़ू और 17 पेपर लीक हुए हैं। 60 लाख बच्चा है जगह पेपर दिए है। बीजेपी की सरकार में कितना पेपर? सुनो बात ने, बताओ क्या पेपर आउट है? 11। कौन सा? 11 पेपर नहीं हुआ है। सुनो बात ने, छोटे मोटे पेपर एक वो दूसरी बात है। देखो 17 पेपर लीक हुए लगातार। देखो सुनो मेरी बात, अटे आओ। एक मिनट सुनो थारो। अरे एक मिनट मत देखो बाबू, तुम बता दियो कि कांग्रेस को कौन है? मैं बाबू तो नहीं, बाबू तो बीजेपी को है। नहीं, मन ने बता दिया। अरे मन ने बीजेपी को कांग्रेस को नहीं, हमारा पार्षद ही पूर्व है, बीजेपी का पार्षद ही पूर्व पार्षद ही बीजेपी का। एक तो बीजेपी, एक मिनट, एक तो बीजेपी वाला आज में कि यह बात बड़ी खराब है कि ये बोलबा कौन थी कोई नहीं। क्यों? मैं बोलने ला रहा हूँ, मेरी बात भी कौन सुनी थी? मैं यह कह रहे हो बाबू कांग्रेस को मैं कौन कह बाबू कांग्रेस? मैं यह बाबू मान के ला रहे हैं। यो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं तो आया सुनो मेरी बात सुनो। गलत कौन बोला? मैं तो आया कहे हो कि बाबू मन्ना है कि मैं कांग्रेस का सवाल क्या पूछूं, या कह रहे बीजेपी को? थे आप पूछ रहे हो? हाँ तो हाँ मैं डोटासरा जी वाले मैं पेपर आउट पर पूछ रहा हूँ ना। हाँ पूछ रहे हो, गलत बात। कद पूछो थे, मैं बोले थे पूछोगे? अरे तो मालिका थे ही बोलो। मोदी जी को पूछ लियो, सब पूछ लियो और पूछ लिया, सब मैं पूछ तो लिया, को राठौर साहब को काम पूछ लियो। तो क्या कौन के पेपर आउट है बांग की बात हुई? ये भी आप बताओ, ये अठेसिया होना छह में होते। मैं अगर चूरू के मैंने बात करूं तो मंडेलिया जी की बात करूं या राठौर साहब की बात करूं आज के दिन? क्यों आज मंडेलिया जी को नहीं गए? आज विधायक को नहीं आगे पहले सुनो तो मैं बात करी ना 5 साल के लिए, मैं बूझो बना 5 साल के लिए काम बताओ बना। 5 साल कॉलेज में महिला कॉलेज कौन ले अटे महिला कॉलेज कौन ले? अटे मेडिकल कॉलेज राठौर साहब लेके आया। महिला कॉलेज राठौर साहब लेके आया। हॉस्पिटल जनाना हॉस्पिटल राठौर साहब लेके आया। साफ झूठ बोल रहे हैं, एक 60% झूठ है। एकदम सफेद झूठ नहीं बोल कोई काम क्या करेगा? ये मंडेलिया साहब का काम है और कॉलेज मेडिकल कॉलेज। अभी थोड़ी देर पहले सुनो अभी थोड़ी देर पहले आपने इन्हीं से पूछा था कि राठौर साहब के काम बता दो, तो ये गोलमोल घूम गए। ठीक है, अब आपसे नाम सुन के वो उनकी तरफ पलट गए, इतनी सी बात है। पूरा काम राठौर साहब ने किया, एक ही कांग्रेस के आदमी को कुछ नहीं किया। राठौर साहब ने मैं को मौत आवे था पास गए 40 साल की जगह कोई छोटी गुंजा जगह सामने आ जाए।
और बीजेपी सांसदान तारे ने सांसदान तारे मौत आवाज तापास दिख रही है पाखंड ने ये तो मंडावा विधानसभा क्षेत्र से ही और बठवा गांव में नरेंद्र जी सांसद है वो 5 वोटों की लीड लेके आ रहे हैं। ये चूरमा का वोट को नहीं अठे राजनीति कर रहे हैं। बढ़िया बात है। नरेंद्र सांसद होगी कि वो बढ़िया काम करे होगा तो बढ़िया जीत लगातार जो सरकार बढ़िया विधायक बन गया। मैं एक बात सुनो बात है और सांसद बन गया और फिर वो विधायक जीतेगा। मेरी बात सुनो। जो सरकार एक अब है ना बात ना खिचड़ी मत बनाओ, कायदे की बात कर ले। जो आदमी बढ़िया काम करेगा वो बढ़िया वोट वो बढ़िया काम बिल्कुल ठीक है। अब थे डोटास राज यार एक बात बताओ, वसुंधरा राज में क्या पेपर आउट हुआ था? देखो ध्यान है क्या? देखो सुनो बात है वही कोई पेपर और आउट है सुनो बात नहीं। अगर आउट होया तो मैं जेल में जाता। ठीक है राजकुमार जेल जा रहे हैं हमारे राजू बताओ बात नहीं। अगर जो चोरी होता हो तो भी कानून में लिखेड़ी है, कानून में सजा होती वो मिलतो अन सजा हो रही है माने एक आदमी बताओ बात नहीं पूर्व देखो लिख लो गलत है। मौजूद दो बात ही हम मौजूद दो बात ही एक तो कह रहे हो कि पेपर आउट होया कोई वसुंधरा राज में, एक कह रहे हो कि अगर होया ही तो बस जेल में जाता। तो पता को नहीं मार सब तो रिपोर्ट आत हुई कोई पेपर आउट होया अभी फोन में कोई सजा हुई कोई आदमी ने केस हो उसके केस तो झूठे भी हो उसके कोई गुनाह नहीं में ईडी की कार्रवाई हुई। ईडी कार्रवाई हो रही है। क्यों कौन मिलो क्या कौन मिलो सुनो बात नहीं। एक मलोटा सर जी को बड़े बस बेड़ी मिली है, बड़े टोल पुलिस की बस है वह मिली है, सब मिले। लोटा सर जी की भी जांच चल रही है। अब आचार संहिता लाग रही है, धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी और जगह आदमी कुरकुम करे वो फंसेगो पकड़े जाओ। बिल्कुल फंसना चाहिए, बिल्कुल फंसना चाहिए। कांग्रेस की सरकार पेपर आउट हुआ है ना के बाद में कानून ले रहे हो के बारे में वसुंधरा राज भी ले क्या कौन सा अभी टीम आउट हुई उनके कानून लेके आए हो वो कानून लेके मतलब जो आदमी बिल्डिंग बनाई है वो 5,000 रुपये में किराया दे रखी है। अभी की बिल्डिंग तोड़ दी और वो तो फंस गयो। बिकी तो बिल्डिंग तोड़ दी और जो किराया ले रहे हो वो पेपर आउट करा के और वो ले गयो माल लूट के। बिल्डिंग टूटी है बिकी टूट गई, नुकसान की कहो? नुकसान तो जो गलत आदमी को हो ना। सारी प्रतिभा दी सारी प्रतिभा हाँ एक होना कि अपने आप काम करते ना गहलोत साहब। एक काम अब तो सरकार को नहीं आया जो आगे और वो भविष्य में तो बांके गांव में बोली लगाते थे कि इतना रुपया दे वो भी नौकरी लगा देंगे। जो पिछड़ा हो वो बोला दिया नौकरी और सिस्टम खत्म हो जाए वो बोली पर लागने लग जाएगी नौकरी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम लोग थे चूरू में हम मौजूद हैं फिलहाल चुनावी माहौल क्या है जानने के लिए। कुछ नोक-झोंक जरूर हुई है लोगों के बीच में, लेकिन सब लोगों ने अपने अपने नेताओं के काम गिनाए, अपने अपने उम्मीदवारों के लिए विश्वास जताया है कि चूरू की जनता अब की बार उन पर विश्वास करेगी। लेकिन ये तो 25 तारीख को तय होगा कि चूरू की जनता क्या 30 साल चूरू की 5 सीटें जीत रही क्या है। तो एक सीट तो विकास के नाम पर जो राजेंद्र राठौड़ यहाँ से 3-6 बार विधायक बन के गए हैं उनके विकास के नाम पर वोट देंगे, या फिर गहलोत की जो योजनाएं हैं जो गाँव में जा रही हैं उनका क्या फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री खुद कह रहे थे कि मेरी योजनाओं का लाभ मिल रहा है उससे मैं रिपीट कांग्रेस करके दिखाऊंगा। तो क्या रिपीट हो सकती है ये बहरहाल जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन पता चलेगा। बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। इस वीडियो को लेके आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।